हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा रीड करें, थोड़ा पढ़ें, तो इसमें हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है ये हमें पढ़ना है, और फिगर भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमें गिवन है वो हम लिखते हैं। तो हमें गिवन है कि ट्राइंगल जो ODC है, देखो ध्यान से, ODC ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल OBA के सिमिलर है। तो ये हमें गिवन है। और इधर BOC हमें 125 और बच्चों CDO हमें 70 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमें निकालना है DOC, दूसरा बच्चों हमें निकालना है DCO, और तीसरा हमें निकालना है OAB। तो यहाँ पे हमें तीन एंगल्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने बच्चों ध्यान से अगर हम देखें तो हमें DOB एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, जिस स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं। एक है DOC जो हमें नहीं पता, और दूसरा एंगल है COB जो 125 हमें दिया है। तो बच्चों एक सीधी लाइन, एक लीनियर पेयर में दो एंगल जो बन रहे हैं DOC और COB, इन दोनों का जोड़ 180 है। यहाँ पे हमें एंगल COB दिया है 125। तो बच्चों कैलकुलेट करके आराम से एंगल DOC निकल जाएगा, और जो निकल के आया 55। तो यहाँ पे हमने एक एंगल निकाल लिया DOC जो हमें फाइंड करना था। तो बच्चों हमने DOC एंगल जो है वो 55 निकाल लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो ट्राइंगल है ये, जिसको हम बोलेंगे DOC, इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल हम पता है भाई। ये वाला एंगल अभी हमने निकाला जो हमारा निकल के आया 55। तो अगर हम ट्राइंगल DOC को देखें तो DOC में हमें दो एंगल दिए हुए हैं। ट्राइंगल DOC में दो एंगल दिए हुए हैं। तो तीसरा एंगल जो है, जो एंगल C है DCO, वो निकल जाएगा। तो एंगल D यहाँ पे 70 है बच्चों, और एंगल C हमें निकालना है, और DOC हमने अभी निकाला 55। तो यहाँ कैलकुलेट करके हमारा एंगल C जो है, जिसे हम बोलेंगे DCO, वो निकल के आ जाएगा बच्चों 55। तो इस तरीके से हमने दूसरा भी जो DCO है वो निकाल लिया। अब हमारा रह गया है OAB। अब बच्चों हमें एक चीज़ और गिवन है जिसको अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, वो है ट्राइंगल ऊपर वाला ODC और ट्राइंगल नीचे वाला OBA। ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं। तो बच्चों जब दो ट्राइंगल सिमिलर दिए रहते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल 70 जो है, ये नीचे जो है ये 70 होगा। तो जब ये 70 है बच्चों, तो ऐसा ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला होगा जो 70 होगा। फिर ऊपर से हमने ये वाला एंगल अभी निकाला था 55, ये भी 55 है। तो इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीचे वाले ट्राइंगल में, किसमें? हमें BOA में या फिर OAB में ऐसा ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला होगा जो भी 55 होगा। क्योंकि जब हमें गिवन है, कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरीके से हमें करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें निकल के आ गई हैं जिसको हमने मार्क किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें बच्चों, तो हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसकी दो साइड AB और CD आपस में पैरेलल है। तो बच्चों ट्रेपेजियम होता है जिसका एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर पैरेलल ना हो। तो यहाँ पे AD और BC पैरेलल नहीं है। अब इसके जो डायगोनल है AC और BD, वो एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं। अब बच्चों
हमें गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हमें दिया है। ठीक है, एक बार हम मार्क कर देते हैं। तो ये हमें जो AB है और ये जो हमें नीचे DC है ये पैरेलल हमें दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन है ट्रांसवर्सल AC। तो बच्चों 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि दो लाइन पैरेलल जो है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ हमें प्रूव करना है, वो हमने लिख दिया। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। ट्रेपीजियम ABCD में हमें AB और DC पैरेलल दिया है और AC, ये AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बच्चों इनके ऑल्टरनेट एंगल, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके जो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? एंगल 1 और बच्चों एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 बराबर है। क्यों? क्योंकि AB और DC पैरेलल है और AC जो है ट्रांसवर्सल है, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से अब जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो हमें चेंज करना है। तो हमने ट्रांसवर्सल लाइन को चेंज किया। अब की बार पैरेलल तो AB और DC ही पैरेलल हैं, बट इस बार जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो, वो है BD। तो यहाँ पे AB और DC पैरेलल हैं और BD ट्रांसवर्सल है, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? इनके ऑल्टरनेट एंगल है एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल है एंगल 4। तो बच्चों यहाँ पे एंगल 3 और 4 बराबर है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो ट्राइंगल AOB में दो एंगल, एंगल 1 और 3, और ट्राइंगल COD में दो एंगल 2 और 4। तो एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हैं। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और जब ये सिमिलर हैं डबल A क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऊपर वाले ट्राइंगल में AOB में AO और नीचे OCD में या COD में OC। तो AO ऊपर वाले की साइड है, OC नीचे, इनका रेशियो होगा OA अपॉन OC। उसी प्रकार से OB अपॉन OD। तो इसका मतलब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। इस प्रकार से हमें जो प्रूव करना था वो हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है।